नमस्कार। आज हम महानिर्वाण तंत्र से मिले स्रोतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये ग्रंथ खास तौर पर कलयुग मतलब हमारे आज के दौर के लिए कुछ अलग शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल रास्ते सुझाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। जी बिल्कुल। और ये दावा भी करता है कि जहां पुराने वैदिक कर्मकांड, आप जानते हैं, इस युग में कम प्रभावी हो गए हैं, मतलब उन्हें विषहीन सांपों जैसा शक्तिहीन तक कह दिया गया है, वहीं तंत्र एक सीधा, एक ज्यादा कारगर मार्ग दिखाता है। अच्छा। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास शायद वो कठिन साधनाओं के लिए उतना समय ना हो या उतनी क्षमता ना हो। तो इसका मतलब एक तरह से मकसद ये है कि ज्ञान को ऐसे पेश किया जाए जो आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में भी काम आ सके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसे प्रासंगिक बनाना। तो चलिए इसके कुछ खास पहलुओं को समझते हैं फिर। जैसे इसमें साधकों के अलग अलग स्वभावों की बात है, गुरु का महत्व है और कलयुग के लिए कुछ विशेष तरीके भी बताए गए हैं। जी। तो सबसे पहले ये जो साधकों के 3 स्वभाव या भाव बताए गए हैं, पशु, वीर और दिव्य, ये क्या है असल में? ये वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये वर्गीकरण साधक की अंदरूनी स्थिति, उसकी चेतना के स्तर पर आधारित है। पशु भाव जो है वो एक तरह से सबसे शुरुआती स्तर है। अच्छा। जहाँ व्यक्ति ज्यादातर सांसारिक नियमों में, सामाजिक बंधनों में और अपनी जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं उनसे बंधा होता है। मतलब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आता है वीर भाव। इसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, साहस, संकल्प। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। ये साधना में तेजी ला सकता है, व्यक्ति साहसी होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो इसमें भटकने का या अहम मान्यता का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो वीर भाव एक तरह से बीच का रास्ता हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और इसी वीर भाव से विकसित होता है दिव्य भाव। ये सबसे ऊंचा स्तर माना गया है, शांत, सात्विक, ईश्वर के करीब। इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। लेकिन ग्रंथ ये भी साफ करता है कि कलयुग में पूरी तरह से दिव्य भाव या पशु भाव मिलना मुश्किल है। ज्यादातर लोग आपको वीर भाव के ही आसपास मिलेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। और इन भावों के विकास में या साधना के पूरे मार्ग में गुरु की भूमिका, वो तो असाधारण बताई गई है। हाँ, बिल्कुल। मतलब माता पिता से भी ऊपर, यहां तक कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊंचा दर्जा। ये थोड़ा चौंकाता है। सही कहा आपने। गुरु को यहाँ सिर्फ एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं माना गया है, उन्हें साक्षात शिव का रूप माना गया है। गुरु ही शक्ति है, गुरु ही मंत्र का साकार स्वरूप है। इसीलिए दीक्षा जो है, हाँ, दीक्षा, गुरु से मंत्र लेना, हाँ, वो प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है। ये सिर्फ कुछ शब्द सुनना नहीं है, इसे माना जाता है गुरु की आध्यात्मिक शक्ति, उनकी प्राण शक्ति का शिष्य में संचार। ओहो, अहमियत। जी, और ये बात भी साफ की गई है कि अगर कोई महिला योग्य है तो वो भी उतनी ही सम्माननीय गुरु हो सकती हैं और दीक्षा दे सकती हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। ये अच्छी बात है। हाँ, और ये भी कहा गया है कि अगर गुरु अप्रसन्न हो जाए तो कोई देवता भी शिष्य को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर शिव भी नाराज हो तो गुरु शिष्य की रक्षा कर सकते हैं। वाह, ये तो गुरु के महत्व को मतलब परम शिखर पर स्थापित करता है। बिल्कुल। तो गुरु से दीक्षा मिल गई, मंत्र मिल गया। अब इन मंत्रों के बारे में क्या खास है? अक्सर यंत्रों का भी जिक्र साथ में आता है। महानिर्वाण तंत्र में मंत्र को शब्द ब्रह्म कहा गया है, मतलब ध्वनि के रूप में प्रकट ईश्वर या कहिए चेतना शक्ति। शब्द ब्रह्म। हाँ, हर मंत्र किसी खास देवता या देवी की शक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें खास तौर पर एक मंत्र है, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म। ओम सच्चिदेकम ब्रह्म। जी, इसे इस युग के लिए, कलयुग के लिए परम श्रेष्ठ बताया गया है। दावा ये है कि ये अकेला मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम है। चारों पुरुषार्थ? हाँ, एक ही मंत्र से? हाँ। और इसकी सबसे खास बात जो इसे कलयुग के लिए उपयुक्त बनाती है वो ये है कि इसके जाप के लिए बहुत ज्यादा नियम कायदों की या मुहूर्त देखने की या विशेष शुद्धि या शुद्धि के विचार की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये ज्यादा सुलभ है मतलब। हाँ, एक तरह से ज्यादा सुलभ और व्यावहारिक बनाया गया है इसे। और यंत्र, यंत्र क्या भूमिका निभाते हैं? यंत्र आप समझ लीजिए एक तरह का ज्यामितीय उपकरण है, एक रेखा चित्र। ये ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है और उस देवता या देवी की ऊर्जा को एक स्थान पर स्थापित करने, आवाहन करने में सहायक होता है।
जैसे कि श्री यंत्र होता है। बिल्कुल, जैसे देवी की पूजा आप प्रतिमा में कर सकते हैं, मंडल में कर सकते हैं या फिर यंत्र में भी कर सकते हैं। ये आलंबन का काम करता है। समझ गया। अब उस विषय पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा और कई बार विवाद भी होता है, पंचमकार या पंचतत्व। हाँ, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? क्योंकि इसको लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। बिल्कुल है, और ये विषय है भी बहुत संवेदनशील। देखिए, महानिर्वाण तंत्र सबसे पहले तो इसके प्रतीकात्मक अर्थ पर बहुत जोर देता है। प्रतीकात्मक कैसे? ये जो 5 माह हैं, मध्य, मांस्य, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। ये सृष्टि की 5 मूल शक्तियों या पंच महाभूतों जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि और जीवन के अलग अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साधक का लक्ष्य इन शक्तियों को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना और अंत में उन्हें पराशक्ति यानी आदि शक्ति देवी को अर्पित करना है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी शक्तियों की बात है। हाँ, मूल रूप से। लेकिन ग्रंथ ये भी जानता है कि कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां कैसी हैं, कमजोरियां क्या हैं और इन चीजों का दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, ये तो है। इसीलिए वो बहुत स्पष्ट रूप से विकल्प और सीमाएं भी तय करता है, खासकर सामान्य गृहस्थ साधकों के लिए। क्या विकल्प हैं और क्या सीमाएं हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मद्य यानी शराब के स्थान पर उसके विकल्प के तौर पर, जिसे अनुकल्प कहते हैं, मधुरत्रय का प्रयोग बताया गया है। मधुरत्रय वो क्या होता है? दूध, शक्कर और शहद का मिश्रण, या फिर सिर्फ नारियल पानी का प्रयोग भी बताया गया है। अच्छा, तो शराब की जरूरत नहीं है? सामान्य साधक के लिए बिल्कुल नहीं। इसी तरह मांस और मत्स्य के भी सात्विक विकल्प दिए गए हैं, जैसे अदरक, लहसुन या कुछ खास तरह के अन्न। मुद्रा से मतलब सिर्फ आसन या हाथ की मुद्राएं नहीं, बल्कि भुने हुए अनाज आदि भी हो सकता है। और मैथुन, इसका क्या विकल्प है या क्या सीमा है? मैथुन के संदर्भ में ग्रंथ बहुत स्पष्ट है। साधना केवल अपनी विवाहिता पत्नी, जिसे स्वीय शक्ति कहा गया है, के साथ ही करने की अनुमति है। पराई स्त्री या वेश्या के साथ साधना का सख्त निषेध है। केवल विवाहित पत्नी के साथ? हाँ, और वो भी गहरे आध्यात्मिक अनुशासन और तांत्रिक विधि विधान के साथ, केवल संतान प्राप्ति या उच्च साधना के उद्देश्य से। ये भोग विलास के लिए नहीं है। और इसके विकल्प के तौर पर देवी के श्री चरणों का ध्यान करना या अपने इष्ट मंत्र का जाप करना ही पर्याप्त माना गया है। तो मतलब शाब्दिक अर्थ में इन चीजों का सेवन अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ बार बार गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पर जोर देता है और इन तत्वों के दुरुपयोग, खासकर मद्य और मैथुन के दुरुपयोग के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उसकी चेतावनी देता है। इनका शाब्दिक अर्थ में सेवन केवल अत्यंत उन्नत साधक जो वीर या दिव्य भाव में स्थित है उसके लिए ही बताया गया है, वो भी खास तांत्रिक अनुष्ठानों में गुरु की आज्ञा से। आम साधक के लिए विकल्प ही सही मार्ग है। बहुत जरूरी था। अब एक और चीज है, कौलाचार और चक्र पूजा। कहा जाता है कि यहाँ सामान्य सामाजिक नियम लागू नहीं होते, ये क्या है? हाँ, कौलाचार को तंत्र साधना की एक उन्नत अवस्था माना जाता है। इसके साधक कौल कहलाते हैं, जो कुल यानी शक्ति और अकुल यानी शिव की एकता को अनुभव करते हैं। भैरवी चक्र या तत्व चक्र इसी कौलाचार के तहत होने वाले विशेष सामूहिक पूजा अनुष्ठान है। सामूहिक पूजा? जी, इन चक्रों की खास बात यह है कि जब पूजा चल रही होती है, उस घेरे के अंदर कुछ समय के लिए जाति भेद, ऊंच नीच, खान पान की छुआछूत जैसे जो सामान्य सामाजिक नियम हैं, उन्हें शिथिल कर दिया जाता है या कहिए समाप्त कर दिया जाता है। सभी बराबर? हाँ, उस चक्र के भीतर सभी साधक बराबर माने जाते हैं। इसका उद्देश्य है साधकों के बीच समता का भाव जगाना, उन्हें अपनी छोटी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठाना और एक उच्चतर सामूहिक चेतना का अनुभव कराना। सब में एक ही शक्ति का वास है, ये अनुभव करना। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार लगता है, खासकर उस समय के समाज के हिसाब से। बिल्कुल। इन चक्र में शैव विवाह का भी जिक्र आता है, जो शायद एक प्रकार का अस्थायी आध्यात्मिक संबंध होता होगा, जो साधना के उद्देश्य से स्थापित किया जाता हो। लेकिन क्या ये सबके लिए? नहीं।